क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि क्रोध एक पल में भीतर तूफान खड़ा कर देता है? जैसे शांत मन की झील पर किसी ने अचानक पत्थर फेंक दिया हो और लहरें थमने का नाम ही न लें। हम चाहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रख सकें, पर वह विचारों को उलझा देता है, निर्णयों को धुंधला कर देता है, रिश्तों पर भी चोट कर देता है। पर आज एक अद्भुत रहस्य समझने वाले हैं। सोचिए, अगर शिव पुराण स्वयं हमें सिखाए कि इस भीतर उठती ज्वाला को कैसे शांत, स्थिर और दिव्य बनाया जा सकता है। आज हम महादेव की उन कथाओं में प्रवेश करेंगे जहां भोलेनाथ बताते हैं कि क्रोध को मिटाना नहीं, बल्कि उसे साधना है, उसकी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी की जहां कोई भी परिस्थिति आपके मन का संतुलन न बिगाड़ पाए। लोग कुछ भी कहें, दुनिया कितना भी उकसाए, आपका मन फिर भी पर्वत जैसा स्थिर रहे। क्रोध आए पर वह आपका मालिक न बन पाए। आपके भीतर का शांत शिव उस ऊर्जा को तुरंत साध ले और उसे शक्ति, साहस और विवेक में बदल दे। शिव पुराण हमें यही अद्भुत कला सिखाता है कि अनियंत्रित क्रोध विनाश करता है, लेकिन सजगता से साधा गया क्रोध तपस्या बन जाता है। और यही तपस्या जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता लाती है। बहुत लोग कहते हैं शिवजी तो तांडव करते हैं, वे क्रोध के देव हैं। पर यह आधी सच्चाई है। शिव पुराण बताता है कि महादेव का हर तांडव एक संदेश है, हर उग्रता एक चेतावनी है और हर विनाश नई रचना का द्वार खोलता है। असल बात यह है, शिव क्रोध के नहीं, क्रोध पर नियंत्रण के स्वामी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि क्रोध बुरा नहीं, अनियंत्रित क्रोध बुरा है। जब मनुष्य अपने भीतर के शिव को जगा लेता है तो कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। आज की कथा में हम उन दिव्य प्रसंगों को समझेंगे जहां महादेव स्वयं दिखाते हैं कैसे उग्रता को शांति में, रोष को करुणा में और विनाश की ऊर्जा को संरक्षण में बदला जाता है। और जो लोग समझते हैं कि शिव केवल गुस्से के प्रतीक हैं, आज यह भ्रम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में शिव ही वह गुरु हैं जो हमें क्रोध से मुक्त कर आत्मशांति के मार्ग पर ले जाते हैं। आज हम शिव पुराण से सीखेंगे महादेव स्वयं क्रोध को कैसे शांति में परिवर्तित करते हैं। शिव पुराण का पहला पाठ, क्रोध को आने दो लेकिन निर्णय मत लेने दो। कथा, समुद्र मंथन के समय विष प्रकट हुआ। जब समुद्र से हलाहल विष निकला, पूरा ब्रह्मांड घबरा गया। देव भी डरे, असुर भी। सब भागे महादेव के पास। भोलेनाथ ने विष उठा लिया, पर ध्यान देना, उन्होंने भागकर, घबराकर या क्रोध में विष नहीं पिया। उन्होंने सामर्थ्य से, सहजता से, धैर्य से उसे स्वीकार किया। सीख, क्रोध आए तो घबराओ मत, पर उससे कोई निर्णय मत लेना। पहले मन को शांत करो, फिर सोचो। जैसे शिवजी ने विष को शांत होकर धारण किया, वैसे ही परिस्थिति के विष को शांत मन में रखो। शांत मन से उठाया गया कदम ही सही दिशा देता है। दूसरा पाठ, क्रोध को भीतर न रखो, अर्धनारीश्वर की तरह संतुलित करो। कथा, शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप। शिव पुराण कहता है, शिवजी ने अपने भीतर की उग्रता और करुणा को संतुलित कर लिया, तभी अर्धनारीश्वर बने। एक भाग शक्ति का, एक भाग शांति का। सीख, मनुष्य का क्रोध तब भड़कता है जब भीतर संतुलन टूट जाता है। थोड़ी करुणा जोड़ लो, थोड़ा धैर्य जोड़ लो, क्रोध स्वतः शांत हो जाता है। जो भीतर संतुलित है वही बाहर शांत रहता है। तीसरा पाठ, क्रोध उठे तो ध्यान में बैठ जाओ, प्रतिक्रिया बाद में देना। कथा, भस्मासुर की कथा। भस्मासुर ने शिवजी से वर तो मांग लिया, पर उसी वर से उन्हीं को जलाना चाहता था। अगर महादेव क्रोध में आए होते तो संसार में विनाश हो जाता, पर शिवजी ने ध्यान लगाया, मन को शांत किया और समाधान विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में दिया। सीख, जब कोई तुम्हें उकसाए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक क्षण का मौन शिव का ध्यान बन जाता है और समाधान कठिनतम परिस्थिति में भी जन्म लेता है। मौन वह शक्ति है जो क्रोध को शांत कर देता है। चौथा पाठ, क्रोध को नष्ट मत करो, रुद्र की तरह उसे रचनात्मक बनाओ। कथा, रुद्र तांडव। जब शिवजी ने सती के वियोग में तांडव किया, वह विनाश का स्वरूप था, पर उस विनाश में भी पुनर्निर्माण छिपा था। सीख,
क्रोध की ऊर्जा नष्ट मत करो, उसे कुछ अच्छा करने में लगा दो। शिव का तांडव सिखाता है, जो शक्ति भीतर उठती है उसे रचनात्मक दिशा दो। क्रोध की आग से अपने लक्ष्य को चमका लो, न कि किसी को जलाओ। 5वां पाठ शिवजी की तरह जिसने पीड़ा दी उसे भी आशीर्वाद दे दो। कथा घोर तपस्या के बाद शिवजी का वरदान देना। अनेक असुरों ने शिवजी को कष्ट दिया, फिर भी शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, क्योंकि उनका मन क्रोध से नहीं करुणा से भरा था। सीख है, क्षमा की शक्ति वही समझ सकता है जिसने भीतर शिव को जगा लिया हो। क्रोध मन को भारी करता है, क्षमा मन को हल्का करती है। जब मन हल्का हो जाए तो क्रोध अपने आप गिर जाता है। जीवन में लागू करने का सूत्र। शिवकोड 1 रुककर सांस लो। 3 गहरी सांसें क्रोध को आधा शांत कर देती हैं। शिवकोड 2 प्रतिक्रिया पहले मत दो, कम से कम 10 सेकंड का विराम। शिव का ध्यान है। शिवकोड 3 भीतर की ऊर्जा को दिशा दो। क्रोध आए तो कार्य में लग जाओ, यही शिव का तांडव है। शिवकोड 4 करुणा जोड़ो, अर्धनारीश्वर की तरह संतुलन रखो। शिवकोड 5 क्षमा करो, मन हल्का होगा, आत्मा उजली होगी। बेटा, शिव पुराण की हर कथा यही कहती है कि क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, क्रोध तो तुम्हारी शक्ति है। शत्रु तब बनता है जब तुम उसे साधते नहीं, वह तुम्हें साध लेता है। पर जिसने अपने भीतर शिव के धैर्य, शिव की करुणा और शिव की मौन शक्ति को जगा लिया, उसके लिए क्रोध तपस्या बन जाता है, और तपस्या जीवन को प्रकाश से भर देती है। भोलेनाथ आप सभी को शांत चित्त, स्थिर मन और दिव्य संयम का वरदान दें। फिर मिलेंगे अगली कथा में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।